नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 4 करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर की। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स करवा दी है, वो वीडियो आप देख लेना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए रफ स्फीयर हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। जो पार्टिकल है कहाँ पड़ा हुआ है, उन्हें रफ स्फीयर, उसके आउटसाइड पे पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। मान लो पी इज अ पार्टिकल और ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है और ये रफ है और उसके आउटसाइड पे पार्टिकल क्या है, पी पार्टिकल है। शो दैट इट विल बी ऑन द पॉइंटिंग ऑफ मोशन व्हेन द रेडियस थ्रो इट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स म्यू विद द वर्टिकल। जो ये पार्टिकल है इस स्फीयर का, मान लो ये सेंटर सी है, पार्टिकल से लेकर सेंटर तक का ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक का ये सारे डिस्टेंस सारे कांस्टेंट होते हैं, सभी क्या होती है, रेडियस होती है जो सेंटर से मेजर करती है। तो जो शो दैट इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मोशन व्हेन द रेडियस थ्रो, ये जो रेडियस वाली लाइन है, इट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स म्यू विद द वर्टिकल। ये शो करना है कि वो एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना रही है, tan इनवर्स म्यू। ये हमने tan इनवर्स म्यू शो करना है। जैसे पी पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये वर्टिकल है, तो सेंटर का जो ये रेडियस का वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो tan इनवर्स म्यू प्रूव करना है। हम इसको पहले थीटा लेट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो हम जो रेडियस है उसका वर्टिकल के साथ लेट कर लेते हैं कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। वेट को हम थोड़ा सा पीछे भी ड्रॉ कर लेंगे और पी पार्टिकल की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आउटसाइड एक्ट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट पी लाई कर रहा है, उसकी नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटसाइड। और जो ये पी पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, ऑन द मोशन है, ये पार्टिकल नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी, क्योंकि रफ है स्फीयर। रफ की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन जरूर होती है, स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं होती स्फीयर की, रफ स्फीयर में फ्रिक्शन होती है। तो पी पार्टिकल अगर नीचे की तरफ जैसे जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, जो एक टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी स्फीयर के ऊपर। स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी। तो अगर ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रही है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू आ रहा है, इनका टोटल जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है टोटल एंगल, बिकॉज ये भी 90 है, मतलब टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है। 180 में से ये वाला कितना है, ये भी 90 है और ये भी कितना है, 90, तभी टोटल कितना बना, 180। ये 90 है, टोटल में से 90 में से अगर ये थीटा माइनस कर दे तो इतना क्या रह जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है, 90 में से क्या माइनस कर देंगे, थीटा माइनस कर देंगे, इधर क्या रह जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये है ना, यहाँ पर पार्टिकल पी है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आर है, म्यू आर और वेट इक्विलिब्रियम एक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है और द फोर्सेज इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी लग रही है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन आर अलोंग सी पी लग रही है, एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर अलोंग द टेंजेंट की अलोंग एक्ट कर रहा है। तो लेमिस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो वहाँ लेमिस थ्योरम लगती है। लेमिस थ्योरम कैसे लगाते थे, जैसे अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो एंगल लेना है अदर टू फोर्सेस के बीच का। अदर टू फोर्सेस कौन सी थी, म्यू आर एंड वेट। वेट वाली लाइन जो पीछे देखो, पीछे तक ड्रॉ की हुई है, तो म्यू आर वेट के बीच का एंगल कितना है, ये देखो 90 माइनस थीटा है, तो आर डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर हम म्यू आर फोर्स की बात कर रहे हैं तो एंगल लेना अदर टू फोर्सेस का। अदर टू फोर्सेस कौन सा होगा, आर और वेट। आर और वेट, ये वेट वाली लाइन है, ये आर वाला लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा। अगर वेट की बात करें तो एंगल लेना म्यू आर और आर के बीच का, वो टोटल कितना है, इधर 90 माइनस थीटा, इधर थीटा है, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल देखेंगे प्लस करके आएगा। प्लस करेंगे 90 माइनस थीटा में से थीटा प्लस किया, थीटा से थीटा कट हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन के साथ 90 डिग्री लग गया। ऊपर आर है, नीचे क्या है, ऊपर आर है, ये क्यों लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना कि आर है, इसकी करेक्शन कर लेना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये साइन थीटा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब फर्स्ट टू मेंबर सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर आर बाय कॉस थीटा, इधर है म्यू आर अपॉन साइन थीटा, आर से तो आर कट हो गया, साइन उधर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल, इस तरफ क्या रह जाएगा, म्यू, साइन अपॉन कॉस क्या करते हैं, इज इक्वल म्यू, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स म्यू। तो ये देखो थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हो, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है, tan इनवर्स म्यू जो है थीटा, हमने थीटा लेट किया था, थीटा कितना प्रूव करना था, tan इनवर्स म्यू, स्टेटमेंट में कहा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट साथ में एक और कहा हुआ है कि हाउ हाई कैन ए पार्टिकल रेस्ट इन साइड ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा।
लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें 1/√3, सॉरी म्यू इज द 1/√3, तो हमें म्यू दिया हुआ है 1/√3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब उन्होंने कहा हाउ हाई कैन ए पार्टिकल रेस्ट इनसाइड ए होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के अंदर पार्टिकल कितनी हाई पे रेस्ट कर सकता है, वो हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लो कि ये जैसे स्फीयर है, पहले यहाँ पर था पी पार्टिकल, तो लेट हमने कर लिया कि जो पी पॉइंट है दिस बी हाईएस्ट पोजीशन है पार्टिकल की वेयर इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग। ये ध्यान रखना है कि उन्होंने पी पार्टिकल का हुआ है रेस्ट इनसाइड ए होलोस्फीयर, जो पी पार्टिकल रेस्ट है किस पे है, इनसाइड अ होलोस्फीयर। अगर इनसाइड का है तो नॉर्मल रिएक्शन उसकी इनसाइड की तरफ होगी, अगर आउटसाइड था तो नॉर्मल रिएक्शन उसकी आउटसाइड की तरफ है, अगर इनसाइड का है पी पॉइंट तो नॉर्मल रिएक्शन उसके इनसाइड होगी ऊपर की तरफ, और वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो पी पॉइंट जो है स्लाइड नीचे की तरफ करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी म्यू आर, और पी बी इज द हाईएस्ट पॉइंट एज वेट बैलेंसर। अब देखो यहाँ पर है कि अब पीछे हमने किया था थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये प्रूव हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हमारा आ गया था, म्यू हमें पता है tan लैम्डा के इक्वल होता है, tan से tan कट थीटा किसके इक्वल हो गया, लैम्डा के, यानी थीटा की जगह हम एंगल लैम्डा लेंगे यहाँ पर। तो थीटा जो एंगल है वो सेंटर और वेट के बीच वाला एंगल है, सेंटर वाली लाइन और यानी कि सॉरी रेडियस वाली लाइन और वेट के बीच का एंगल है। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है और ये वेट है, ये वेट है, ये रेडियस वाली लाइन पी पॉइंट से सेंटर तक की जो लाइन है रेडियस वाली लाइन, ये वेट वाली लाइन के बीच वाला जो एंगल है ये लैम्डा है। ठीक है, तो ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, ये देखो अगर जेड बन रहा हो ऑल्टरनेट एंगल है तो ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा, इसका मतलब ये भी लैम्डा होगा, इसका मतलब यानी पी सी ए लैम्डा। पी पॉइंट से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट हमने पी यहाँ ले लिया, तो मतलब यहाँ से देखें तो हाईएस्ट पॉइंट इसके सामने सामने ये एम पॉइंट आ गया, यानी ए एम की हम हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि एम जो है बिल्कुल पी के पैरेलल लिया हमने, तो ये ए एम इज़ द हाइएस्ट, मतलब एक रेडियस ए एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज हाइट निकाल ली हमने, तो ये हाइट निकाल ली यानी पी पॉइंट की हमने हाइट निकाल ली है कि पी कहाँ पर है, तो पी की जगह हम ए एम की निकाल ले तो मीन्स पी की निकल जाएगी। तो हमने ए एम निकालना है, उसके लिए ना हमें पूरा पता है कि सी ए रेडियस है, सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक का रेडियस हो गया आर, और अगर हम रेडियस में से सी एम माइनस कर दें, पूरा रेडियस में से सी एम माइनस कर दे तो ए एम निकल जाएगा, तो सी एम हमें निकालना पड़ेगा। सी एम के लिए हमें ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल में ये लैम्डा बन रहा है, तो सी एम बेस होगा और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी एम अपॉन सी पी, सी एम अपॉन सी पी इज इक्वल टू कॉस लैम्डा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी सी एम अपॉन सी पी इज इक्वल टू कॉस लैम्डा। यहाँ से सी एम की वैल्यू कितनी आ गई, सी पी कॉस लैम्डा, और सी पी देखो रेडियस है, सी सेंटर से लेकर पी रेडियस आर कॉस लैम्डा आ गई सी एम की वैल्यू। तो अगर हम पूरा ए एम निकालना है तो क्या करेंगे, ए एम में से ए सी में से सी एम माइनस करेंगे, और ए सी इज द आर है तो आर में से क्या माइनस करना है सी एम, सी एम कितना है वो भी आर कोस लैम्डा हमने निकाला, तो आर में से आर कोस लैम्डा माइनस करना है, आर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस कोस लैम्डा। और हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया 1/√3, और म्यू हमें पता है किसके इक्वल होता है, म्यू होता है tan लैम्डा के, और म्यू कितना दिया हुआ है 1/√3, मीन्स कि हमें tan लैम्डा दिया हुआ है 1/√3। हमने कॉस लैम्डा निकालना है, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है 1 और बेस कितना है √3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 3 4, यानी h कितना आ गया 2, हाइपोटेन्यूज 2 आ गई। तो अगर हमने कॉस लैम्डा निकालना है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है 2, तो कॉस लैम्डा की जगह हम क्या पुट करेंगे √3/2, फिर 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जब 2 एलसीएम लिया जब तो 2 पर आ जाएगा 2 - √3 अपॉन 2, वो डिवाइड वाला 2 वो बाहर लिख दिया तो 1/2 आर 2 - √3, ये ए एम निकाल के, ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट निकाले कि पी हाई पॉइंट पे है यहाँ पर है, तो ए एम की वैल्यू जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 1/2 आर 2 - √3 है, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th statement, two equal weights rest on a faces of double inclined plane whose inclination to horizon are alpha and beta। टू वेट्स ले ले, इक्वल वेट्स, वो कहाँ पर रेस्ट पे है, डबल इंक्लाइन प्लेन। ये देखो डायग्राम में, जैसे ये फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन है, ये सेकंड इंक्लाइन प्लेन है, और टू इक्वल वेट्स पी एंड क्यू ले ले, ये पी पॉइंट पे फर्स्ट वेट पड़ा हुआ है, ये सेकंड वेट क्यू पॉइंट पे है,
दोनों इक्वल वेट है। और ये जो होरिजन के साथ एंगल जो P है वो इंक्लाइन प्लेन जो होरिजन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और ये होरिजन के साथ एंगल बीटा बना रहा है, ये हमें कहा हुआ है। और जो अल्फा बीटा आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुले ऑन द वर्टेक्स। जो इनका वर्टेक्स है वहाँ पर पुले है, ये पुले लगा हुआ है जहाँ पर, और ये स्ट्रिंग जहाँ कनेक्टेड है, ये टू वेट्स किसके साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के साथ। यहाँ स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, रोप वगैरह जैसे लगी हुई है यहाँ पर। तो ये पुले है यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये, और पुले वर्टेक्स पे है। एट द वेट्स बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम शो दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बी दिस। वेट जो है जैसे कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में अगर है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमने ये प्रूव करना है, यानी म्यू की वैल्यू हमने ये प्रूव करनी है। देखो अगर मान लो P पॉइंट पे वेट W है, Q पॉइंट पे वेट W है, तो इक्वल वेट्स है दोनों पे, मान लो। एंड लेट P इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन। हमने लेट कर लिया कि P जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर पुले लगा हुआ है, अगर P अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो Q ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कि अगर P नीचे की तरफ जाएगा तो Q किसकी डायरेक्शन में जाएगा, अपने आप, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर स्ट्रिंग नीचे की तरफ इधर खींच रही है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा Q पॉइंट। तो अगर P नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, म्यू R1। बिकॉज इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में R1 ले ली, वेट W ले लिया, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन हमने R2 ले ली, वेट W। वेट इक्वल लेना है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा वेट इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होगी वो म्यू R1 होगी। अब Q पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इसकी नीचे की तरफ होगी, वो कितनी होगी, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है कि म्यू R2 है। अब देखो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, जैसे मैंने पीछे करवाया है। ये बीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा होगा, जो वेट के साथ है। अब W जो अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ लगेगा W cos अल्फा, तो और इस डायरेक्शन में क्या रिजॉल्व होगा, W sin अल्फा। ऐसे ही अगर बीटा बना रहा है तो इसकी तरफ अगर हम देखें कि ये बीटा बन रहा है तो यहाँ पर नीचे होगा W cos बीटा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ होगा W sin बीटा। अब रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस P अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कैसे ये रिजॉल्व करना है कि T और μ1 जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो प्लस का साइन लगेगा, T प्लस म्यू R1। और जो W sin अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल अगर हम रिजॉल्व करते हैं T प्लस म्यू R1 किसके इक्वल आ जाएगा, W sin अल्फा के। और वर्टिकल में अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो R1 किसके इक्वल आ जाएगा, W cos अल्फा के। तो यहाँ से ऊपर T की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आ जाएगी, W sin अल्फा माइनस म्यू R1, और R1 की वैल्यू भी साथ में पुट कर दी, माइनस म्यू R1 की वैल्यू क्या है, W cos अल्फा। अगर वेट Q की बात करते हैं, Q की, ये P की बात की थी, अब Q की, Q ऊपर की तरफ जा रहा था तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो रिजॉल्व करेंगे तो T इस तरफ है और म्यू R2 और W sin बीटा सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच प्लस का साइन लगेगा। देखो माइनस म्यू R2 उधर आके प्लस का ही हो गया, तो T किसके इक्वल आ गया, म्यू R2 प्लस W sin बीटा, और R2 किसके इक्वल आ जाएगा, W cos बीटा। और T की वैल्यू अगर हम निकालेंगे W sin बीटा प्लस म्यू R2 की वैल्यू हम पुट भी कर देंगे, ये आ जाएगी। ये दोनों T आगे इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल कर देंगे। W sin अल्फा माइनस म्यू W cos अल्फा किसके इक्वल कर दिया, W sin बीटा प्लस म्यू W cos बीटा। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, म्यू कॉमन निकलना है यहाँ इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में म्यू कॉमन निकाल दिया। और यहाँ से देखो W sin अल्फा माइनस W sin बीटा इधर आ गए, W भी कॉमन निकाल देना है, और इधर से ये माइनस की टर्म उधर भेज दी, प्लस की हो जाएगी। म्यू W दोनों कॉमन निकालेंगे, जो W कॉमन दोनों से निकलेगा, इधर भी W कॉमन निकलेगा, इधर भी W निकलेगा, वो W कट हो जाएगा। हमारे पास sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू म्यू cos अल्फा प्लस cos बीटा आ जाएगा। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, sin अल्फा माइनस sin बीटा, ये cos अल्फा प्लस cos बीटा उधर चला जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, ये आंसर आ गया।